नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज इज विजडम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन की शुरुआत की जाए उससे पहले देश दुनिया से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दे दूं। तो व्हाट्सएप पर जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त है और रुख अपनाए हुए है और उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा सकती है। देखते हैं क्या करती है सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार। व्हाट्सएप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी से जो लोगों को निजता का हनन की आशंकाओं को जो है प्रति गंभीर चिंता जताई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें बोला गया है कि जो है दो टूक में कि 3 ट्रिलियन की कंपनी जो है, लेकिन आप लोगों की निजता आपकी ज़्यादा कीमती है। और बता दूं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा गणतंत्र दिवस पर जो उपद्रव हुआ था उसमें एक लड़की जो है को पकड़ा गया है जिसका नाम निकिता जैकब है, और शांतनु उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दी गई है। उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़कर पूछताछ कर रही है। नौसेना के लिए स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी मिल चुकी है। उसका क्या नाम है आगे मैं वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक। तो फटाफट, और मैं कुछ और जानकारी दे दूंगा अभी कि आज जो है दादा साहब फाल्के जी का पुण्यतिथि है, तो उनके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा कि किस तरह से जो है दादा साहब फाल्के ने अपना जीवन व्यतीत किया। उसके बारे में तमाम तरह की घटनाओं से आपको परिचित कराने जा रहा हूं। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत की जाए। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवाल होते हैं। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर डेली पूछे जाते हैं। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास को। तो आज ही के दिन वर्ष 2005 में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए प्रमुख देशों में क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। हालांकि इसे जापान में 11 दिसंबर 1997 में अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, हीलियम बोलते हैं, का उत्सर्जन को कम करना है। आज ही के दिन वर्ष 1982 में जवाहरलाल नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार कोलकाता में किया गया। इसमें उरुग्वे की टीम 2-0 से चीन को हराकर विजेता बनी थी। तो शुरुआत कब हुआ था? आज ही के दिन 1982 में। 1998 और 2000 के बीच इसका आयोजन रोक दिया गया था। आज ही के दिन वर्ष 1920 में बेहतरीन हास्य अभिनेता आई.एस. जौहर का जन्म पंजाब के चकवाल जिले के तलाक डंग तहसील में हुआ था। उनका पूरा नाम इंद्रसेन जौहर है। डबल MA और LLB उन्होंने किया है। 1956 से 1983 तक कॉमिक किरदारों के लिए लोगों को हंसाया। जॉनी मेरा नाम के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार उन्हें मिला थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन में आज का इतिहास था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे को जानते हैं विस्तार से। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन किया था, इसको जरूर देखें और लोगों को जरूर शेयर करें। प्रत्येक दिन मैं स्पेशल टॉपिक पर लेके आ रहा हूँ जो बहुत ही कम ही लोगों को इस तरह की जानकारियाँ आपको मिल पाती है। तो बता दूं कि खेल से जुड़े क्लब या अन्य पेशेवर संस्थानों और उनके सदस्यों को GST कानून का पूरी तरह से पालन करना होगा। वित्त मंत्रालय ने वित्त विधेयक 2021 के माध्यम से केंद्रीय GST कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। तो 4 अभी संशोधन GST के 4 दर हैं। 0.5 है, 0.5, 12, 18 और 28। इसमें कहा गया है कि क्लब हाउस के सदस्य अलग अलग इकाइयां हैं। अगर उनके बीच वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो वह GST कानून के दायरे में आएंगे। यानी आप क्लब और या उनके सदस्य जो है उनको GST वहाँ का जो सेवाएं जो ली जाती है या दी जाती है अब GST के अंतर्गत वो आएगी। संसद में विधेयक पारित होने की सूरत में यह कानून इसी वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब तक क्लब या अन्य संस्थाओं या सदस्यों के आपसी लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अब ऐसे लेन देन पर 18% GST लगने की संभावना पूरी बनी हुई है। यानी अब जितने भी क्लब्स हैं इंडिया में वो सभी पर GST सरकार लगाने जा रही है। तो 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसको जो है कानून बना के पास कर दिया गया है, जल्दी इसको देश भर में लागू कर दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी तरह से तरोताज़ा जानकारियां मैं आपको देते रहूं और आगे चलते हैं थॉट्स ऑफ द डे की ओर, जो कि हम सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को मोटिवेट करती है हमारे लाइफ में कुछ बदलाव चेंजिंग लाने के लिए। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, जब तक आप बदलाव नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाले नहीं है। तो चलिए जानते हैं, जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल सही बात है। आप देखो क्या क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप खुद इस पर गौर कर सकते हो। लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप कोई भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो,
मजदूरी करते हो, खेती करते हो, जिस पैसे से जुड़े हो, तो आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मन से काम करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। लोग क्या कहेंगे उसको चिंता छोड़ देनी चाहिए। मुझे से नहीं होगा ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई दुनिया वर्क नहीं जो आपसे नहीं होगी। सभी आपके लिए बनाए गए हैं, मनुष्य के लिए ही काम है। मेरा मूड नहीं है तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब भी जाग जाओ तब सवेरा, वो वाला कहावत है। तो काम की कोई समय नहीं होती है। मेरी किस्मत खराब है। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, अरे आज तो मैं नौकरी पाते पाते रह गया, आज तो मेरा बिजनेस होते होते रह गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के पास अभी बोला जाता है कि मेरे पास टाइम किसके पास है? भगवान के पास भी टाइम नहीं, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। कुछ पाने के लिए तो कुछ समय आपको निकालनी होगी, समय गंवानी ही होगी। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए आज करंट अफेयर्स की शुरुआत की जाए। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए। आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स में पहला करंट अफेयर्स को जानते हैं। तुरंत आगे जानकारियां आपको दे दूं। तो चलिए शुरुआत की जाए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पीवी सावंत का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं, काफी फेमस हैं। और इनको जो है दूसरी कहा जाए तो ये 90 साल के थे और इनको दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गया। कल ही इनका मृत्यु हुआ। आगे बताओ, राजमार्गों के निर्माण में अब हर तरह का स्टील का इस्तेमाल का रास्ता खुल गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है। सरकार ने कहा है कि मानक पर खरा हो तो इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी। मंजूरी से पहले किसी स्वतंत्र लैब से करानी होगी गुणवत्ता की जांच। यानी राजमार्गों के निर्माण में अब हर तरह का स्टील का इस्तेमाल का रास्ता खुल चुका है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अयस्क, बिलेट्स, पैलेट्स या स्क्रैप किसी से भी बने स्टील का प्रयोग राजमार्गों के निर्माण में किया जा सकेगा। इसके लिए शर्त यह है कि उस स्टील की गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरे। तो सरकार ने साफ तौर पे कर दिया है कि आप स्टील का इस्तेमाल जो है हो जाएगा। इससे पहले जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई तरह का गड़बड़ी होगा हाईवे बनाने में तो कंपनियों को 10 साल का बैन और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। तो इस तरह का भी कानून बनकर आ गया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मैं बता दूं कि बीमा कंपनी, ये नियामक संस्था IRDA है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी बीमा कंपनियों से अपने पॉलिसी धारकों के लिए डिजिटल पॉलिसी जारी करने का आदेश या निर्देश दे दिया है। इसमें मतलब कहा गया है कि साफ तौर पर कि पॉलिसी धारकों को जो है अब डिजिटल लॉकर की सुविधा जो है कंपनियां, बीमा कंपनियां दे। इसके माध्यम से जो है कंपनियों से मांग की गई है, जितने भी कंपनियां हैं सभी जो है उपभोक्ताओं को अब डिजिटल लॉकर की सुविधा में बीमा कराए। आगे बता दूं कि भारतीय सेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी करंज मिली, INS करंज मिली है। इसको मुंबई में INS करंज को नौसेना में शामिल किया गया है। इस मौके पर मनगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वाइस एडमिरल नारायण प्रसाद, पश्चिमी नौसेना कमांड चीफ स्टाफ ऑफिसर टेक्नीशियन रियर एडमिरल C. कुमार की मौजूदगी में जो है नौसेना को सौंप दिया। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है 2 पनडुब्बियां खंडेरी और कलवरी जो है पहले ही मिल चुकी है। इंडियन नेवी को तीसरी पनडुब्बी INS करंज दी गई। आगे बता दूं, देश भर में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण दादा साहब फाल्के के जन्मदिन मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, एक्चुअली आज दादा साहब फाल्के का पुण्यतिथि मनाई जा रही है। चाय की दुकान पर काम करने वाले लड़के को तारामती का रोल करने के लिए उनको मनाया गया। दूसरी ये जो राजा हरिश्चंद्र की फिल्म थी उसमें काम करने के लिए दूसरी फिल्म में अभिनेत्री कमलाबाई गोखले को दिए थे 2000 रुपये, 8 सोने और 4 साड़ियाँ भी दी थी। तो काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनका पहला ही सोच था कि वो जो है भगवान कृष्ण या राम पर फिल्म बनाए, लेकिन उन्होंने राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई और संसाधन के अभाव में उन्होंने यह विचार त्याग दिया। आगे बता दूं कि ICC 2020 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में KL राहुल दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। तो शीर्ष 10 गेंदबाजों ऑलराउंडर में कोई भारतीय शामिल नहीं है। गेंदबाजों की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो है बल्लेबाजों की बात की जाए तो KL राहुल दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं एक पायदान उछल करके, जबकि कप्तान विराट कोहली जो है 7वें स्थान पर बने हुए हैं। राहुल के पास जो है 816 अंक है। वहीं इंग्लैंड के डेविड मलान 915 अंक के बाद दूसरे स्थान पर हैं। कोहली को 697 रेटिंग अंक मिले हैं।
पूर्व विकेट कीपर नमन ओझा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज ये मिलने को जा रहा है। ये अक्सर इस तरह का सवाल बनने को मिलते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा है नमन ओझा ने जो है कि टेस्ट में ज़्यादा मौके नहीं मिलने की पर उन्होंने जो है मलाल जताया है और उन्होंने रोते रोते जो है अपना फैसला सुनाया है। तो 20 साल के करियर में जो है वो अपना विराम देने की घोषणा कर चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश से खेलते थे, इंदौर। आईपीएल में इन्होंने खेला, रणजी ट्रॉफी में भी खेला, विजय ट्रॉफी में भी इन्होंने खेला है। आगे बता दूं, भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 3 का प्रशिक्षण करने जा रहा है। तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बढ़त लेने के लिए जो है भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का प्रशिक्षण करने जा रहा है। हवा से हवा मार करने वाली यह मिसाइल 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है दुश्मन को के विमान को मार गिराने में सक्षम होगी। हर मौसम में बेहतर नतीजे देने वाली अस्त्र मिसाइल की सभी मारक क्षमता 100 किलोमीटर की वर्तमान में भारत के पास है। तो ये देख सकते हैं कितनी घातक मिसाइल है। 160 किलोमीटर तक जो है स्पीड से चल सकती है और जो है दुश्मन को विमान को मार गिरा सकती है। आगे बता दें, भारत सरकार अनचाहे कॉल या वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामलों के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट गठन करने जा रही है। तो हमारे आईटी मिनिस्टर जो है रविशंकर जी के द्वारा जो है ये साफ तौर पे कहा गया है कि सरकार जो है इस पर तत्पर है और जल्द ही इस पर जो है इस तरह कानून बनाकर लाया जाएगा। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन करने से सरकार जो है साफ तौर पे कही है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली टेली मार्केटिंग कंपनियों के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। यानी सरकार ने कहा है कि डिजिटल व्यवस्था में ग्राहकों का भरोसा मजबूत करने के लिए कई सुधार की तैयारी में जो है आईटी डिपार्टमेंट है। इसके तहत ग्राहकों को अनचाहे कमर्शियल कॉल हो या एमएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया जा रहा है। आगे बता दूं, और आज का आखिरी करंट अफेयर्स को बता दूं, भारत सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक रूप से बैंकों ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया है। इनमें से किसी दो का निजीकरण करेगी। सरकार सबसे कम कर्मचारी बीओएम के हैं, सरकार ने कहा है। तो देखते हैं किसको जो है मर्ज करने जा रही है। तो ये 4 बैंकों का चयन किया गया, उसमें 2 बैंकों का जो है मर्ज किया जाएगा। तो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया था उसमें साफ तौर पे हमारे वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको शीतल पे है ना, शीतल पे सभी लोग जानते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को में कार्बनिक अम्ल यानी कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसी कारण से जो है वो जैसे ढक्कन आप खोलते हो तो वो हड़बड़ा के जो है सफ़ेद झाग का रूप बनता है। ऑक्सीजन हस्तांतरण के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है, यानी बॉडी में जो रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन जो है एक जगह से स्थान जो है ट्रांसफर होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में जामुन खाना चाहिए क्योंकि जामुन में पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है जिससे जो है रक्तचाप जो है बैलेंस होता रहता है। एथिलीन एक मात्र पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर यानी रसोई गृह भी कहा जाता है। तो ये थे टॉप आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जामों के लिए। इसमें एसएससी के सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आज एक इंपॉर्टेंट जानकारी बता दूं। एक भारतीय होने के नाते भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए यानी अभी राम मंदिर का निर्माण के लिए जो है चंदा कलेक्शन किया जा रहा है, उसी को देखते हुए जो है एक न्यूज में आई है जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ। इस तरह से देश भर में क्या काम हो रहे हैं तो बता दूं लगभग 1600 करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा हुआ है। लेखा जोखा जो है प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक सीए की नियुक्ति जो हिसाब किताब देखते हैं सहयोग कार्य विभाजन की दृष्टि से राज्य के 44 इकाइयों में बांटा गया है। इसमें खंड, उपखंड, मंडल और ग्राम बनाई गई है। सेवा से अनिवृत्त बैंक का अधिकारी, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, डॉक्टर सहित अन्य सहभागी युवा प्रोफेशनल इसमें जुटे हुए हैं। तकनीक अभियान में हाईटेक मॉनिटरिंग विशेष ऐप के जरिए 24x7 डेटा कलेक्शन जिला स्तर पर बने हैं नियंत्रण कक्ष। यानी इन तमाम तरीकों से जो है राम मंदिर का चंदा जो है जुटाया जा रहा है। तो सभी मैं आप सभी से अनुरोध और अपील भी करूंगा कि आप भी अपने स्तर पर जो भी होता है 10 का, 100 का, 1000 का, जितना तरह का आप दे सकते हो। ये इसमें कोई तरह का टैक्स नहीं लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। तो आप इतना है आप मन से डोनेशन दो ताकि मंदिर बनाने में कोई तरह का कष्ट ना हो। ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पैसे अभी आ चुके हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। नेक्स्ट क्लास
साथ फिर मिलूंगा। तब तक नमस्कार, सबक है। जाते जाते आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह के क्लासों को रेगुलर करने के लिए आप एक जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन। और मैं आपसे फिर से बोलूंगा कि आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो जरूर दो। सो थैंक यू।